गांव के कोने पर स्थित जयप्रकाश का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर था। इस ढाबे की शोहरत की सबसे बड़ी वजह था वहाँ का बावर्ची शिवम। शिवम के हाथों में जादू था। वो जो भी बनाता लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। खासकर उसका बनाया हुआ बटर चिकन और नान खाने के लिए तो दूर दूर के गांवों से लोग आते थे। शिवम सुबह से शाम तक पूरी ईमानदारी से भट्टी के सामने पसीना बहाता था। ढाबे का मालिक जयप्रकाश शिवम के काम से बहुत खुश रहता था, लेकिन ढाबे का दूसरा हेल्पर अविनाश शिवम की तारीफों से अंदर ही अंदर जलता था। अविनाश भाई, जरा वो कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज की प्लेट इधर बढ़ाना, ग्राहक बाहर इंतजार कर रहे हैं। ले पकड़, जब देखो तब अविनाश भाई ये लाओ, अविनाश भाई वो लाओ। पूरे ढाबे में जैसे सिर्फ तुम ही काम कर रहे हो। अरे अविनाश भाई, गुस्सा क्यों करते हो? हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी तो मालिक का ढाबा आगे बढ़ेगा। और आज तो चिकन और नान का ऑर्डर भी बहुत ज्यादा है। तभी ढाबे का मालिक जयप्रकाश रसोई में आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे शिवम, कमाल कर दिया भाई तुमने। शहर से आए उन बाबू लोगों ने तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दिए। बोल रहे थे कि ऐसा चिकन और नान उन्होंने आज तक किसी बड़े होटल में भी नहीं खाया। मालिक, ये सब आपकी कृपा है। आप अच्छा सामान लाकर देते हैं तो खाना भी अच्छा बनता है। मैं तो बस अपनी मेहनत करता हूँ। मेहनत तो सब करते हैं शिवम, पर तुम्हारे हाथ का स्वाद भगवान की देन है। अविनाश, तू भी शिवम से कुछ सीख। सिर्फ बर्तन धोने और सब्जियां काटने से काम नहीं चलेगा, खाना बनाना भी सीख ले। जी मालिक, मैं तो पूरा ध्यान रखता हूँ, पर शिवम भाई अपने मसाले किसी को बताते ही नहीं। अरे अविनाश भाई, मसाले तो वही हैं जो रसोई में रखे हैं, बस उन्हें सही वक्त पर और सही मात्रा में डालना होता है। तुम जब चाहो मेरे पास बैठकर देख लिया करो। रहने दो शिवम भाई, मुझे नहीं सीखना तुम्हारा ये चिकन विकन। अविनाश का दिल शिवम के प्रति नफरत से भर चुका था। दिन बीतते गए और जयप्रकाश के ढाबे पर शिवम के चिकन और नान की मांग और ज्यादा बढ़ती गई। शाम होते ही ढाबे पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। अविनाश को अब लगने लगा था कि अगर शिवम ऐसे ही छाया रहा तो एक दिन मालिक उसे ढाबे ही उसके नाम न कर दे। एक रात जब ढाबा बंद होने का वक्त था और जयप्रकाश काउंटर पर पैसे गिन रहा था। आज सही मौका है, मालिक का ध्यान पैसों की गिनती में है। अगर आज मैंने गल्ले से अरे रुपए गायब कर दी और उसका इल्जाम शिवम पर लगा दिया तो मालिक 1 मिनट में इसे नौकरी से निकाल देगा। अविनाश धीरे से काउंटर के नीचे से 10,000 रुपए निकाल लेता है और उन्हें ले जाकर रसोई में शिवम के झोले में छिपा देता है। तभी शिवम हाथ धोकर बाहर आता है। अविनाश भाई, मैंने रसोई की सारा काम खत्म कर लिया है। अब मैं घर जाता हूँ। माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ शिवम भाई, तुम निकलो, मैं जरा मालिक की मदद करवा कर आता हूँ। शिवम जैसे ही ढाबे के दरवाजे तक पहुंचता है, जयप्रकाश रुपए रखने वाले गल्ले को देखकर अचानक चिल्लाता है, अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने 10,000 रुपए के नोट अलग रखे थे, वो कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ 2,000 ही बचे हैं। क्या हुआ मालिक, क्या कुछ पैसे कम है? कम नहीं, पूरे 10,000 रुपए गायब हैं। मैंने खुद अपने हाथों से गल्ले में रखे थे। यहाँ हम तीनों के अलावा अंदर कोई नहीं आया। मालिक, मुझे तो पहले से ही शक था। शिवम भाई आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अभी अभी मैंने इन्हें गल्ले के पास अजीब तरीके से खड़े देखा था। जयप्रकाश और अविनाश की आवाज सुनकर शिवम भी वहां आ जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो अविनाश भाई? मैं तो रसोई में था, मैंने गल्ले को हाथ तक नहीं लगाया। मालिक, आप तो मुझे जानते हैं, मैं चोरी क्यों करूंगा? कहने से क्या होता है शिवम भाई, अगर तुमने चोरी नहीं की तो अपना झोला चेक करवाओ। मालिक, इसका झोला चेक करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मालिक देख लीजिए, मेरा दिल साफ है, मुझे कोई डर नहीं है। जयप्रकाश गुस्से में शिवम का झोला छीनता है और उसे उल्टा कर देता है। झोले से 10,000 रुपए के नोटों की गड्डी नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर शिवम के होश उड़ जाते हैं। मालिक, मैं कसम खाता हूँ, ये पैसे मेरे झोले में कैसे आए मुझे नहीं मालूम। बस शिवम, बहुत हो गया। मैंने तुझ पर अपने भाई से ज्यादा भरोसा किया और तूने मेरे साथ ऐसा किया। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ढाबे से निकाले जाने के बाद शिवम पूरी तरह टूट चुका था। बेकसूर होने के बावजूद उस पर चोरी का कलंक लग गया था। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि शिवम ने जयप्रकाश के ढाबे पर चोरी की है। शिवम कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसकी बूढ़ी माँ ने उसे हिम्मत दी। शिवम ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने घर के कुछ गहने गिरवी रखकर एक छोटा सा ठेला खरीदा
और गांव के चौराहे पर अपना चिकन और नान बेचने का फैसला किया। तभी गांव के मुखिया जी वहां से गुजरते हैं। अरे शिवम, ये क्या देख रहा हूं मैं? जयप्रकाश के ढाबे से निकाल दिया तो अब यहाँ ठेला लगा लिया। पर भाई, जो बात सुनने में आई है